होता है तो फिर मेरा सारा इक्वेशन, सारा काम गलत जा रहा था। और वही चीज शायद तुम लोग भी कर रहे होगे कि तुम लोग अलग अलग चीज कर रहे होगे। कोई यूट्यूब पे होगा, कोई कोई स्किल याद कर रहा होगा, कोई जॉब पे होगा, पर कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही होगी ढंग से, क्योंकि हम लोग को जो सबका बेस है, हम लोग का जो बेस है वही ढंग से नहीं बना हुआ है। तो फिर हम लोग की सारी चीज बेकार ही होने वाली है। तो इस गाइड में हम लोग अपने बेस को ही फिक्स करेंगे। सो टेल मी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोडक्टिविटी? एनर्जी। एनर्जी। सही बात है, एनर्जी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। और एनर्जी कहाँ से आएगी हम लोग के पास? शरीर से, अच्छा डाइट से। परफेक्ट। तो अगर हम लोग को ढंग से प्रोडक्टिव बनना है तो फिर हम लोग को डाइट को ही इंप्रूव करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बेस डाइट है, एनर्जी डाइट है, जिसकी वजह से हम लोग के पास एनर्जी आती है। अब मुझको आंसर दो, क्यों क्यों डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है? डाइट मुझे लगता है कि एक तो एनर्जी और रिकवरी के लिए। तो इसमें प्रोडक्टिविटी कहाँ आ गई? बेसिक सा एक मुझे लगता कॉन्सेप्ट है। कि मतलब जैसे हम खाएंगे वैसे हमारे एनर्जी डिपेंड करती है ना। जी मतलब जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा फोकस बढ़ेगा और उससे अपना हाँ। ये अच्छा होएगा अपना काम। ये आंसर भी सही है, बिल्कुल सही कहा है। भी जाता है कि हमारा दूसरा दिमाग पेट भी होता है। पेट हाँ। ठीक रहता है तो दिमाग भी अच्छा से काम करता है। ये भी एकदम परफेक्ट आंसर था। पर जो इसका मेन कोर है, जिसको मैं कहूंगा साइंस है, वो है ये एक डायग्राम। इस डायग्राम को कोई समझा सकता है मुझको कि ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? जैसा इनपुट डालेंगे उस हिसाब से प्रोसेस होगा और वैसा ही आउटपुट निकलेगा। इसको मैंने यूट्यूब पर कई बार बताया है, क्योंकि मुझको सबसे जरूरी लगता है कि जैसा हम लोग इनपुट डालेंगे, अगर कोई मोटा आदमी है और वो हर समय कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है, कार्ब्स खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो फिर वैसा ही उसके शरीर में प्रोसेस जाएगा और वैसा ही आउटपुट निकलेगा, वैसा ही वो मोटा होगा। और बार बार ये फीडबैक लूप होगा और बार बार वो जंक फूड खाएगा, बार बार वो मोटा होगा, बार बार वो जंक फूड खाएगा, बार बार वो मोटा होगा। और अगर हम लोग कोई घटिया डाइट फॉलो कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम बेकार है, तो फिर हम लोग की प्रोडक्टिविटी का आउटपुट जो है वो बेकार ही होगा और बार बार ये फीडबैक जाएगा और हम लोग बार बार बेकार काम ही करेंगे। इसीलिए अगर हम लोग को चेंज होना है तो फिर सबसे पहले हम लोग को अपना इनपुट देखना पड़ेगा कि हम लोग अपनी बॉडी में क्या चीज डाल रहे हैं। हम लोग को एक फर्स्ट प्रिंसिपल से, अपने बेस से हर एक चीज समझनी पड़ेगी, अपने बेस को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आगे हम लोग इसको समझते हैं। तो मैं यूट्यूब के लिए यही चीज है, बेस वाला थोड़ा सा बोनस डाल दे रहा हूं, बस 2-3 स्लाइड का, जिसकी वजह से वो लोग भी थोड़ा सीख जाएं। बोनस स्टार्ट। जो भी लोग उसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं गारंटी करता हूं कि तुम लोग बिलियनियर बन जाओगे कि अगर तुम ये सारा काम करोगे। जितने भी बिलियनियर हैं उन सब ने ये काम किया ही किया है। जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल बने हैं उन सब ने ये काम किया है। पर उससे पहले अगर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो और तुमको 25x मोर मनी बनाना है बस 2 घंटा काम करके, तो फिर तुम अभी मुझसे डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके एक कॉल बुक कर सकते हो। तो फिर ब्रेक डाउन एवरीथिंग टू इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। पर उससे पहले आदित्य भाई, मान भाई या फिर आदित्य भाई है, ये भाई ऐसी बोलो। कौन सी चीज है जो सारे बिलियनियर करते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबने ये काम किया ही हुआ है? अर्ली वेकअप बोल सकते हैं, फोकस। ना ना, हाँ तो ठीक है, पर ऐसी चीज जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, जो किसी को शायद पता ही ना है, पर सारे लोग वो काम करते हैं, एक सीक्रेट सॉस। अच्छी डाइट। ना, मैं बताता हूँ। ब्रेक डाउनिंग एवरी, हाँ बता रहा, ब्रेक डाउनिंग एवरीथिंग टू इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। जितने भी बिलियनर हैं, जितना भी उनका बिजनेस है, अगर वो लोग अपने बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाए हैं तो उसका बस एक रीजन है कि उन्होंने हर एक चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल पर ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब कि मान लो मैं यूट्यूब शुरू कर रहा हूं, मुझको यूट्यूब पे ग्रो करना है, तो फिर मैं यूट्यूब पे कैसे ग्रो करूंगा?
अच्छी अच्छे क्लिक थ्रू रेट से और अच्छे एवरेज व्यू ड्यूरेशन से। ये कैसे आएगा? अच्छे वैल्यूएबल वीडियो से। वैल्यूएबल वीडियो कैसे आएगी? क्वालिटी वाली वीडियो से। तो फिर मुझको क्वालिटी वीडियो बनानी है। मैं क्वालिटी वीडियो कैसे बना पाऊंगा? अच्छे माइक से, अच्छे कैमरा से, अच्छी लाइटिंग से। तो अगर मैं ये चीज ब्रेक डाउन करते आया कि अगर मुझको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो फिर मुझको सीटीआर और एवरेज व्यू ड्यूरेशन चाहिए। और एक एट द एंड इसका जो सबसे बड़ा कोर है वो है अच्छी लाइटिंग, अच्छी वैल्यू, अच्छा कैमरा सेटअप। तो यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर तुम्हारा जो कोर है वही बेकार रहेगा तो फिर हर एक इक्वेशन जो है बेकार हो जाएगा। अगर तुम ये सोचोगे कि 1+1 3 होता है तो फिर क्या तुम्हारा सारा इक्वेशन गलत नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ। आप इस समय मनी को अर्न करने के लिए क्या कर रहे हो? जैसे रॉबिन भाई जो है एनिमेशन सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, हम्म, गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं आप क्या? एडिटिंग हाँ, एडिटिंग सीखता हूँ, मतलब पहले एडिटिंग करता था दूसरों के लिए, अभी हाँ। सीखता हूँ मतलब। और अच्छा, एडिटिंग सीख रहे हो। एडिटिंग सीख के क्या करोगे? हाँ, मतलब क्लाइंट अप्रोच करोगे उससे। मैं पहले करता था तो अभी नहीं कर रहा। जस्ट फ्रीलांसिंग टाइप का। हाँ, फ्रीलांसिंग। ओके, अगर कोई मदद चाहिए रहेगी मुझको बता देना। एक बंदा है हाँ जो मेरे 10,000 वाले प्रोग्राम में है, वो भी एडिटिंग मतलब फ्रीलांसिंग ही करता है। उसके पास शायद अभी जल्दी हाँ। में उसको 3,000 रुपए का एक क्लाइंट मिला है। तो फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझसे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है। हम्म। तो फिर अगर हम लोग को इम्प्रूव करना है तो फिर हम लोग को हर एक चीज फर्स्ट प्रिंसिपल पर ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। नहीं तो हम लोग का सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं एक एग्जांपल टेस्ला का देता हूं। जब किसी पता है टेस्ला क्या कर रही थी यहाँ पे? जब टेस्ला कौन सी कंपनी है, क्या करती है? टेस्ला किसकी? इलेक्ट्रिक इलॉन मस्क ने बनाया टेस्ला कंपनी को, जो हम्म, इलेक्ट्रिक कार बनाती है। हम्म। तो जब इलेक्ट्रिक कार जो है स्टार्ट हो रही थी, उसकी जो बैटरी थी वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थी। $600 पर किलो वाट हार्स। और सब लोग कह रहे थे कि ये बहुत लॉस वाला बिजनेस है, इतनी महंगी बैटरी कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और इलॉन मस्क के पास भी यही चैलेंज आया। पर इलॉन मस्क ने हर एक चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल पर ब्रेक डाउन कर दिया। सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने देखा एक कार की बैटरी को बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है। इतना सारा सामान लगता है, मुझको इतनी नॉलेज नहीं है इसमें। फिर उसके बाद वो लोग खुद ही बैटरी को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। और जो कॉस्ट उनको $600 की पड़ रही थी वो एक $8 में कन्वर्ट हो गई। और वो लोग इजीली अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाए। इसीलिए अगर हम लोग को कहीं पर भी सक्सेसफुल बनना है तो फिर हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जैसे रॉबिन भाई इस समय एनिमेशन सीख रहे हैं। अगर उनको एनिमेशन में बहुत कम काम करके ज्यादा रिजल्ट पाना है, ज्यादा आउटपुट पाना है, तो फिर उनको उसका कोर देखना पड़ेगा कि आखिर एनिमेशन का कोर है क्या। और उसके बाद बस उस पर फोकस करना पड़ेगा। अब मुझको एनिमेशन के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, पर अगर हम लोग को कहीं पर भी सक्सेसफुल बनना है तो फिर हम लोग को उसका कोर देखना पड़ेगा। और तभी हम लोग उस काम में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो फिर एक सबसे बड़ा एक्शनेबल स्टेप है, तुम लोग मोबाइल में नोट कर लो या फिर नोटबुक में नोट कर लो कि इस लेक्चर के बाद एक बात याद रखना कि एक्शनेबल स्टेप से ही तुमको सारी सक्सेस मिलती है। इस लेक्चर को देख लोगे, अच्छा फील करोगे, मेंटल मास्टरबेट कर लोगे, पर एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। तो एक जगह नोट कर लो कि इसके बाद तुम अपने बिजनेस को देखोगे और उसमें देखोगे कि मैं कैसे इस बिजनेस को एकदम इसके कोर फंडामेंटल तक ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। पूछोगे वाई वाई? हाँ, उसको एकदम कोर फंडामेंटल तक ब्रेक डाउन करो और बस उस चीज को लर्न करने की कोशिश करो। क्लियर? हम्म। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर किसी का भी? अदर एग्जांपल से आप समझा सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में और डीपली? हाँ हाँ, समझा सकता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में एग्जाम्पल से। इलॉन मस्क का एग्जाम्पल हो गया। और कोई एग्जाम्पल उसको सोचने दो इसमें। मैं व्हाइट बोर्ड समझाता हूँ इसे। व्हाइट बोर्ड को एक्टिवेट मतलब वो कैमरा को खोल दो, बैक कैमरा।
बेसिकली ऐसे ढंग समझा पाऊंगा शायद। ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है? जो राइटिंग दिख रहा हूँ लैग तो नहीं कर रही है? ठीक है। मान लो हम लोग को यूट्यूब शुरू करना है और यूट्यूब में हम लोग को सक्सेस चाहिए, तो फिर उसको एक बार हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ब्रेक डाउन करते हैं। मान लो मेरा गोल है, हम लोग का गोल होगा 1K सब्सक्राइबर मान लो 2 महीने में, तो फिर हम लोग कैसे ये काम कर सकते हैं? तो बेसिकली हम लोग को चाहिए रहता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन और CTR। इन दोनों की वजह से हम लोग यूट्यूब में ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग को ये दोनों चीज चाहिए, या तो हम लोग बहुत एडिटेड वीडियो डालें जो मैं पहले डाल रहा था और मेरा चैनल बहुत तेज से ग्रो कर रहा था, पर मुझको वो चीज डालनी नहीं थी, तो फिर या तो हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो डालें, जो कि मैं इस समय डाल रहा हूँ। और जब हम लोग वैल्यूएबल वीडियो डालेंगे, उसका टॉपिक जो है अच्छा रहेगा, तो फिर उसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन और CTR आएगा। और हम लोग इतनी अच्छी वीडियो कैसे डाल सकते हैं? 3 चीजों से। हम लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए, हम लोग के पास ढंग का कैमरा सेटअप होना चाहिए, हम लोग के पास लाइटिंग होनी चाहिए और अच्छा माइक होना चाहिए। अगर हम लोग के पास ये चीज रहेगी, ये कोर चीज रहेगी, नॉलेज, कैमरा भी इतना मैटर नहीं करता है। कैमरा तो मैं बहुत सस्ता बनाता हूँ भाई, 9000 का फोन था, मैं पहले उससे रिकॉर्ड कर रहा था। तो अगर हम लोग के पास नॉलेज रहेगी, एक अच्छा माइक रहेगा, वॉइस क्वालिटी अच्छी रहेगी और लाइटिंग अच्छी रहेगी, तो फिर हम लोग इजिली यूट्यूब में ग्रो कर सकते हैं। तो यही चीज होती है फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर हम लोग को किसी भी चीज में ग्रो करना है, तो फिर हम लोग को उसका कोर ब्रेक डाउन करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बस यही सेकंड स्टेप पे अटक जाते हैं और कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं। कहते हैं भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी ये चीज बढ़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि तुम वैल्यू पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, तुम नॉलेज पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, तुम एडिटिंग से वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। यही होता है कोर प्रिंसिपल। अगर तुम कोर के ऊपर, फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे होगे, तो फिर तुम कहीं भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और जब तुम लोग इसके ऊपर फोकस करोगे, सॉरी इसके ऊपर, कोर प्रिंसिपल के ऊपर, तभी तुम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाओगे। एक और चीज थी यहाँ पर, आ ही गया हूं तो समझा देता हूं कि कौन कौन कहता है क्वालिटी अच्छी है या क्वांटिटी अच्छी है। क्वालिटी या क्वांटिटी, दोनों मैटर करता है। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। आदित्य भाई सबका आंसर सुन लो फिर बताऊंगा। मुझे लगता है क्वालिटी। यहाँ पर बस रॉबिन भाई सही है। ये जो डिबेट चलती है क्वालिटी क्वांटिटी, हु द फक केयर्स? अगर तुम दोनों प्रोवाइड कर रहे हो, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, तुमको नहीं लगता तुम ग्रो कर लोगे इजिली? हाँ, वही चीज वहां पर जो SMMA होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, जो बहुत सारे बिजनेस ओनर सिखाते हैं, वहां पर वो ये होता है, या तो तुम क्वालिटी प्रोवाइड करो या फिर बहुत सारी कोल्ड कॉल करो, ऐसा ही कुछ होता है। और चार्ली मॉर्गन ने ये दोनों काम किया और वो अभी पूरी नीश को हटा दिया, मतलब पूरी नीश को वो डिस्ट्रॉय कर दिया अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि उसने कोर प्रिंसिपल जाना कि किस कोर प्रिंसिपल से मैं सक्सेस पा सकता हूं। और यही कोर प्रिंसिपल तुमको भी जानना है। ये जो लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, हु केयर्स? दोनों काम करो, सिंपल। और तेजी से ग्रो करना शुरू कर दोगे। 12 घंटा काम भी करो, 12 घंटा नहीं बोलूंगा, 6 घंटा काम भी करो और प्रोडक्टिव भी रहो, सबको बीट कर दोगे। क्या तुम ऐसा काम करोगे तो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट नहीं कर पाओगे? किसको लगता है अगर वो 6 घंटा काम कर रहा है और हाइपर प्रोडक्टिव भी है उस टाइम पे, तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा? अगर उसने ये सेम काम 1 साल तक किया, 1 साल तक वो प्रोडक्टिव था, रोज 6 घंटा काम कर रहा था, एक सिंगल चीज में वो स्टिक था, उसके बारे में नॉलेज ले रहा था, तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। किसको ये चीज लगती है? ग्रो कर किसी को लेगा। नहीं।